नमस्कार बच्चों, मैं पंकज शर्मा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित इस फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। ये एक सिंगल चैप्टर यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है, जिसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज 3 नंबर की यूनिट है बेटा। ये इसमें एक ही चैप्टर आपको मिलेगा। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक प्रश्न आएगा जिसका वेटेज रहेगा 1 नंबर और एक प्रश्न आएगा जिसका वेटेज रहेगा 2 नंबर। जो 1 नंबर का प्रश्न होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, आपको उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो या तो डेरिवेशन फॉर्म में होगा या कोई न्यूमेरिकल होगा। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा, तो वो आप सुनेंगे। इसकी एक हिस्ट्री है, प्रस्तावना। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो थोड़ा उसका हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, उसका इतिहास हमें पता होना चाहिए। तो ये चुंबकत्व का इतिहास किस तरह से है, चुंबक की खोज कब हुई, इसका पता कैसे लगा, तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो बड़ी प्रचलित है। वो ये है कि आज से लगभग 4500 सालों पहले यूनान करके एक जगह है जो एशिया माइनर में ही है। पहले यूनान था, तो वहाँ पे एक जगह है बेटा जो आज टर्की में है, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया स्थान पर खुदाई के दौरान एक ऐसा पत्थर मिला था, वो पत्थर ही खुदाई के दौरान एक ऐसा पत्थर मिला जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो जगह का नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, और उस जगह के नाम के आधार पर ही इसको मैग्नेटाइट या मैग्नेट कहा गया। ठीक है, ये प्रकृति में पहले से मौजूद था, लेकिन इसका ज्ञान मनुष्य को बाद में हुआ। जगह के नाम के आधार पर इसे मैग्नेटाइट या मैग्नेट कहा गया, जिसे हिंदी में चुंबक कहते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि चाइनीज जो लोग थे वो इस पत्थर का उपयोग दिक सूचक यंत्र के रूप में करते थे, यानी दिशा का ज्ञान, दिशा का बोध करने के लिए वो इसे स्टोन का यूज करते थे बेटे। ठीक है, वो चुंबक ही थी। तो हमें इस चैप्टर में चुंबक के गुण के बारे में पढ़ना है, चुंबक किस तरह से वर्किंग करता है, इसके बीच में फोर्स किस तरह से लगता है, तो पूरी इसमें स्टडी करना है। तो चैप्टर का बेसिकली नेम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो पार्ट फर्स्ट में, यानी कि इस चैप्टर के 2 पोर्शन रहेंगे, एक रहेगा पार्ट ए और एक रहेगा पार्ट बी। पार्ट ए में लगभग जो चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस करा था कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, तो यहाँ पर भी 2 चुंबकों के बीच में लगने वाला चुंबकीय बल, अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर आएगी। पार्ट बी में भू चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका इतिहास मैंने आपको भी बताया कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर, जो आज के टाइम पर टर्की में है, तो वहां पर खुदाई के दौरान एक ऐसे अयस्क की खोज हुई जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। उस जगह के नाम के आधार पर इसे मैग्नेटाइट या मैग्नेट कहा गया। तो थोड़ी बहुत मैं हिस्ट्री यहाँ पर लिख देता हूँ, आप चाहो तो बोर्ड में से भी देख के लिख सकते हो, या आपके पास पीडीएफ में सेंड करूंगा, उसमें से भी आप देख के लिख सकते हो। तो बेटा इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। तो देखिए, प्राचीन काल में, ये लगभग 4500 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन काल में एशिया माइनर के मैग्नीशिया, आप गूगल अर्थ में जाके भी जगह को देख सकते हो। आज के टाइम में से मैनिसा कहा जाता है। मैग्नीशिया नामक स्थान पर खुदाई के दौरान एक ऐसा अयस्क प्राप्त हुआ जो लोहा लिख सकते हैं, जो लोहे कॉमा निकिल कॉमा कोबाल्ट
इत्यादि एटसेट्रा इत्यादि के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। इस अयस्क को उस स्थान के नाम पर क्या कहा गया बेटा, ये बताया मैंने आपको, मैग्नेटाइट कहा गया, या मैग्नेट लिख दीजिए, मैग्नेट कहा गया। तो ये इसकी एक स्टोरी है जो एनसीईआरटी की बुक में भी है, आपको भी ध्यान रखनी है। एक और इसकी स्टोरी है, उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, कभी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी स्टोरी क्या है बेटा, प्राचीन काल में एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर खुदाई के दौरान एक ऐसा अयस्क प्राप्त हुआ जो लोहे की बनी वस्तुओं या लोहे, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। इस अयस्क को उस स्थान के नाम पर मैग्नेट कहा गया। अब आगे चलते हैं बेटा। तो मैग्नेट जो चुंबक होता है, मैं इसको मैग्नेट ही बोलूंगा, चुंबक दोनों आप समझ जाइएगा। तो जो चुंबक होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, लिख देता हूं मैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, पहले समझ लीजिए। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में मिले वो प्राकृतिक चुंबक, और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल चुंबक जो मनुष्य बनाए वो कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो होता है बेटा, उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता, यानी प्रकृति में जैसे मिलेगा यानी अनिश्चित आकृति का होगा, यानी इसकी आकृति फिक्स नहीं होगी, अनिश्चित आकृति होगी। ठीक है, कृत्रिम चुंबक जैसा हम बनाएंगे यानी इसका आकार भी फिक्स होगा, पहले से पता होगा किस आकार का हम बना रहे हैं, आकृति भी इसकी फिक्स होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो प्राकृतिक चुंबक होगा उसकी आकर्षण क्षमता वो बहुत कम होगी। ठीक है, अब अगर इसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होगी तो इसका जो प्रायोगिक फिजिकल यूज, इसका प्रायोगिक महत्व बहुत कम होगा, इसका प्रायोगिक महत्व है ही नहीं। ठीक है बेटा, जो प्रकृति में चुंबक मिल रहा है उसका प्रायोगिक महत्व नहीं होता, और जो कृत्रिम चुंबक होता है जो मनुष्य बनाता है उसका यूज बहुत ज्यादा होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। स्थायी मतलब परमानेंट मैग्नेट, यानी जिसके अंदर चुंबकत्व का गुण बहुत समय तक उपस्थित रहे उसे कहा जाएगा स्थायी, और जिसमें चुंबकत्व का गुण चुंबकीय बल हटा लेने पर समाप्त हो जाए उसे क्या कहा जाएगा, अस्थायी चुंबक। तो सारी बातें मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखूंगा, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे बोलने से आपको कम समझ में आता है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको एक प्रस्तावना नोट करनी है, इस प्रस्तावना को एक बार पढ़ना है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट बातें ये है कि प्राकृतिक चुंबक जो मिल रहा है, चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले चुंबक के प्रकार। तो बच्चों देखिए, सामान्यतः चुंबक दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः चुंबक दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटे, अभी अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से। ए प्राकृतिक चुंबक और बी कृत्रिम चुंबक। एक तो होगा प्राकृतिक चुंबक और एक होगा कृत्रिम चुंबक। पहले हम प्राकृतिक चुंबक की डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक यानी इंग्लिश में बोले तो नेचुरल मैग्नेट। तो इसकी हिस्ट्री देखिए बेटा, इसका प्राकृतिक चुंबक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं
क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करें क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक चुंबक कहलाएंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे देखिए, स्टार पॉइंट के रूप में लिखूंगा, ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह लोहे के ऑक्साइड, ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र कुछ बच्चों को पता होगा, मन में सोच लीजिएगा, Fe3O4 होता है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पहला प्रश्न यहां से बनता है, प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र बताइए। तो क्या लिख कर आओगे? Fe3O4। ये लोहे के ऑक्साइड है, Fe3O4 होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात आपको पॉइंट्स के रूप में ध्यान रखना है, उससे चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं चुंबक के प्रकार। तो चुंबक कितने प्रकार के? चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक है नेचुरल मैग्नेट, प्रकृति में जो मिल जाए उसे क्या कहा जाएगा? उसे, यानी जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाएगा। प्रकृति में मिलने वाले पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे, जरूरी नहीं लोहे के टुकड़े हों, यहाँ पर कोबाल्ट भी हो सकता है, निकिल भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए सूत्र क्या होता है इसका? Fe3O4। अगला पॉइंट देखिए, प्राकृतिक चुंबक असममित आकृति के होते हैं। असममित आकृति के होते हैं। ये चुंबक होते हैं, इनका आकार और इनकी आकृति को फिक्स नहीं होती कि ये बिल्कुल सांचों के रूप में मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पत्थर के रूप में मिलेंगे, यानी इनकी कोई आकृति फिक्स नहीं होगी, नहीं इनका कोई आकार फिक्स होगा। तो प्राकृतिक चुंबक असममित आकृति के होते हैं तथा इनमें चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहा जाता है? ध्यान रखना, चुंबकीय पदार्थ लोहे, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन इत्यादि को, तथा इनमें चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बहुत कम होती है। अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो बच्चों इसको आपको लिखना है। अब मैं इसको रफ करता हूं, आगे और भी पॉइंट में आपको बताते जाऊंगा, इसको समझ लीजिए। प्राकृतिक चुंबक असममित आकृति के होते हैं तथा इनमें लोहे के वस्तुओं को या लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बहुत कम होती है। आगे देखिए, अब इनकी अगर क्षमता ही बहुत कम है तो इसका बताइए प्रायोगिक महत्व रहेगा क्या? इसको कोई यूज करेगा? नहीं। तो बच्चों देखिए इसको, अगला स्टार पॉइंट, प्राकृतिक चुंबक का प्रायोगिक महत्व नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक का प्रायोगिक महत्व नहीं होता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला डिस्कस करते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सब बच्चों को पता होगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसे मनुष्य बनाए उसे क्या कहा जाएगा? आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक। आप भी बना सकते हो, किस तरह से बनाएंगे उसका एक मैं आपको छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, पहले थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। तो कृत्रिम चुंबक कुछ पदार्थों जैसे लोहे, टंगस्टन, ये सब कैसे है? टंगस्टन, ये सब क्या चीज है बेटा? चुंबकीय पदार्थ। लोहे, टंगस्टन, कोबाल्ट, निकिल इत्यादि या आदि मिश्र धातुओं से बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। से बनाए गए कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ठीक है बेटा,
तो देखिए प्राकृतिक की बात कर ली हमने, कृत्रिम की बात करें तो कुछ पदार्थ जैसे लोहे कोमा टंगस्टन कोमा कोबाल्ट कोमा निकिल एटसेट्रा आदि मिश्र धातु से बनाए गए चुंबक क्या कहलाएंगे? कृत्रिम चुंबक कहलाएंगे। तो डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ये 3-4 आपको ये तत्व आपको ध्यान रखने हैं बेटा। देखिए इनकी आकर्षण क्षमता, इनकी आकर्षण क्षमता, इनकी आकर्षण क्षमता अधिक होती है, इनकी आकर्षण क्षमता अधिक होती है, अतः इनका प्रायोगिक महत्व है, अतः इनका प्रायोगिक महत्व है। इन्हें आवश्यकता अनुसार, अगला स्टेप पॉइंट, इन्हें आवश्यकता अनुसार, वहां पर आकृति कैसी होती थी? अनिश्चित होती थी। इन्हें आवश्यकता अनुसार, इन्हें आवश्यकता अनुसार इच्छित आकृति का बनाया जा सकता है। ये सारी बातें मैं चाहता बोल के भी आपको बता सकता था, और बोलने में मुझे 5 मिनट लगते हैं, लेकिन बेटे क्या है, अगर मैं लिखूंगा तो आप इसको कम से कम पढ़ सकते हो, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है, उससे आपको याद अच्छे से हो जाएगा। इन्हें आवश्यकता अनुसार इच्छित आकृति का बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उसके एग्जाम्पल, हमने इसको लेबोरेटरी में बनाया कैसे उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़े 2-3 वीडियो के बाद में ही आएगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है, इसकी थ्योरेटिकल चीज ध्यान रखनी है। तो आपने बार मैग्नेट, जिसे छड़ चुंबक भी कहते हैं, ठीक है, छड़ चुंबक होते हैं, आकृति इसकी इस तरह से होती है, एक टुकड़ा होता है इस तरह से छड़ चुंबक, ठीक है ना, बार मैग्नेट, या इसे दृढ़ चुंबक भी कहा जाएगा। छड़ चुंबक हुई चुंबकीय सुई जो कंपास में काम आती है, जो दिशा दिक्सूचक यंत्र के रूप में कार्य करती है, और एक होती है नाल चुंबक, ठीक है बेटा, इसकी आकृति इस तरह से होती है, ठीक है। तो देखिए कृत्रिम चुंबकीय मैंने आपको लिख दिया, ठीक है, इनकी आकर्षण क्षमता बहुत अधिक होती है, अतः इनका प्रायोगिक महत्व, इन्हें आवश्यकता अनुसार इच्छित आकृति का बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई। मोबाइल में देखिए, चाहे आप टीवी में देखिए, पीछे आपने देखा होगा उसमें भी चुंबक लगी रहती है, चाहे आपने पानी की मोटर देखी होगी उसमें भी चुंबक लगा रहता है जो कूलर में लगी रहती है, चाहे इलेक्ट्रिक डोर बेल हो उसमें भी चुंबक लगी रहती है। तो इनका प्रायोगिक महत्व, तो वो सब क्या है बेटा, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो इसका ही हो गया, इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, आगे और भी चीजें डिस्कस करेंगे। अब नोट डाल के एक बात बताऊंगा, नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया कि इसको बनाएंगे कैसे, तो नोट डाल के समझिएगा। यहाँ पर जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को, यहां लिख देता हूं मैं पहले, जब किसी लौह, इसकी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में तो लगभग थ्योरेटिकल चीजें ही आपको मिलेगी, एक बार पहला दूसरा वीडियो आप अच्छे से समझ जाएंगे, और चैप्टर नंबर 1 को पूरा पढ़ लीजिएगा। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़ रखा है या क्लास नोट्स में नहीं लिख रखा है, वो पहले एक बार चैनल में जाके सारे वीडियो वहां पर अपलोड है, तो वहां पर देख लीजिएगा बेटा, एक बार पढ़ लीजिएगा। और नहीं, अगर आपके पास में इसकी पीडीएफ फाइल नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहां से आपको सेंड कर दूंगा, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो चैप्टर नंबर 1 के ही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। चैप्टर नंबर 1 अगर आपको नहीं आता है तो ये चैप्टर तो भूल जाइए, इसलिए चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से पढ़ोगे तब जाके ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से पढ़िएगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा वो चैनल में जाके पढ़िए, पीडीएफ फाइल नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। तो आइए बेटा देखिए, नोट इसका लिखते हैं। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को तीव्र का मतलब तेज, यहां पर तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, या लोहे की छड़ पर, अभी बताऊंगा इसका मतलब, या लोहे की छड़ पर लंबाई के अनुदिश बार बार चुंबक को रगड़ते हैं, तो वह चुंबकित, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वह चुंबकित हो
जाते हैं, तो वह चुंबकित हो जाते हैं। इस प्रकार कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। तो बेटा इसका मतलब समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को, मान लीजिए आपके पास सेफ्टी पिन है, ठीक है, एक पिन लाए आपने यहाँ रखा, ठीक है, अब इस पिन के देखिए, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या लोहे की छड़ पर, ये लोहे की छड़ है या चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, पर लंबाई के अनुदिश बार बार चुंबक को रगड़ते हैं, आपने क्या करा, एक लोहे की पतली पिन आपने यहाँ रखी, चाहे कील रख लीजिए, अब उसके पास में आप एक चुंबक का टुकड़ा इस पे लंबाई के अनुदिश बार बार इस पे रगड़ते हो, कम से कम इस पे 8 बार आपने रगड़ा, फिर हटा लीजिए। अब इस पिन को किसी लोहे की अदर पिन के पास लेके जाओगे तो ये वाली पिन चुंबक बन जाएगी। कैसे बनी? क्योंकि यह तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ गई। इस घटना को क्या कहा जाता है? इसके अंदर जो गुण आ गया, कौन सा गुण आ गया? चुंबक या लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, इस गुण को ही क्या कहा जाता है? इस गुण को ही चुंबकत्व कहा जाता है। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चुंबकत्व। तो चुंबकत्व की डेफिनेशन क्या हो गई? चुंबकत्व की डेफिनेशन हो गई, लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को प्रॉपर्टी को चुंबकत्व कहा जाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे। तो बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन आता है यहां से, क्वेश्चन नंबर 1, चुंबकत्व को परिभाषित करें। चुंबकत्व को परिभाषित करें। तो अगर ये आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है चुंबकत्व को परिभाषित करें, तो आंसर क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। या आकर्षित करने की परिघटना को चुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है बेटा। तथा ऐसे पदार्थों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तथा ऐसे पदार्थों को चुंबक कहा जाता है। इस बात को नोट कीजिए। इसके बाद हम कृत्रिम चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे। एक बार मैं और इसको रिवाइज करा देता हूं। इसका इंट्रोडक्शन है, मैग्नीशिया नामक स्थान पर खुदाई के दौरान एक पत्थर मिला जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। उस जगह के नाम के आधार पर इसे मैग्नेट कहा गया। ठीक है। मैग्नेट 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक आर्टिफिशियल। प्राकृतिक जो होता है, यानी जो नेचुरल मैग्नेट होता है, उसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है, उसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है बेटा। उसका प्रायोगिक महत्व न के बराबर है, उसका कोई यूज नहीं है, खेल लो उसके साथ जैसे बचपन में आप खेले हो। उसके बाद आता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का प्रायोगिक महत्व बहुत ज्यादा है, उसकी आकर्षण क्षमता ज्यादा होती है, उसके आकार आकृति आप पे डिपेंड करती है कैसे बनाया जाएगा। ठीक है बेटा। उसे क्या कहा जाएगा? कृत्रिम चुंबक। नोट डाल के क्या बात लिखा है? जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या लोहे की छड़ पर लंबाई के अनुदिश बार बार चुंबक को रगड़ते हैं तो वह चुंबकित हो जाते हैं। इस प्रकार कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। चुंबकत्व को परिभाषित करा। लौह चुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, टंगस्टन इत्यादि। लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहा जाता है, या इस परिघटना को, कौन सी घटना? या आकर्षण करने की परिघटना को चुंबकत्व कहेंगे। और ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाएगा? चुंबक कहा जाएगा। बेटा ये सारी बातें चाहता तो मैं आपको 5 मिनट में बोल के भी बता देता। ठीक है। वीडियो का मकसद पूरा नहीं हो पाता, इसको आपको समझाना है। अगर इसमें से 80% बातें भी आपके दिमाग में सेव हो जाती है तो मेरे लिए पर्याप्त है। तो बेटे आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। अब चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। अगर आप कंटिन्यू इसको देखते जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएगी। अब मैं कृत्रिम चुंबक के प्रकार पढ़ाऊंगा जो स्थायी और अस्थायी होता है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा।
तो देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम चुंबक के प्रकार। कृत्रिम चुंबक के प्रकार, तो ध्यान से देखिएगा। कृत्रिम चुंबक के प्रकार बताया भी आपको। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी देख के देख सकते हो, पीडीएफ का वेट ही मत करा करो, यहाँ से वही चीजें मैं पढ़ाता हूँ जो पीडीएफ में है। 8 साल से वही चीजें पढ़ा रहे हैं बेटा, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक आप यहाँ से भी लिख सकते हो। कृत्रिम चुंबक के प्रकार है ना, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, और दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। पहले हम स्थायी चुंबक के बारे में स्टडी कर लेते हैं। स्थायी चुंबक, तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में से क्या कहा जाएगा? स्थायी मतलब परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट। स्थायी चुंबक नाम से समझ में आ रहा है जिसके अंदर चुंबकत्व, अभी बताया चुंबकत्व किसे कहा जाएगा? आकर्षण करने की क्षमता। जिसके अंदर चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक उपस्थित रहे, यानी कोई फिक्स नहीं है कि 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। लंबे समय तक यानी अनिश्चित काल तक चुंबकत्व का गुण रहे, उसे कहा जाएगा स्थायी चुंबक। नाम से समझ में आ गया। अस्थायी किसे कहा जाएगा? जिसके अंदर केवल कम समय तक के लिए, बहुत कम समय तक के लिए चुंबकत्व का गुण रहे, अस्थायी चुंबक कहा जाएगा। या चुंबकीय बल हटा लेने पर, अगर हम बल हटा दें, जैसे मान लीजिए ये इसके चारों ओर हमने किसी तरह से आर्टिफिशियल टाइप से यहाँ पर चुंबकीय बल या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर दिया, तो ये चुंबक हो जाएगी। अगर मैं इसको हटा लूंगा तो ये वापस क्या हो जाएगी? एक पदार्थ बन जाएगा जो आकर्षित नहीं करेगा। यानी चुंबकीय बल हटा लेने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाए, अस्थायी कहलाएगा। स्थायी किसे कहा जाएगा? लंबे समय तक उपस्थित रहे। तो आइए इसको लिखते हैं। तो बेटा देखिए, स्थायी चुंबक वे चुंबकीय पदार्थ, वे चुंबकीय पदार्थ जिनमें लंबे समय तक, लंबे का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है लंबा, वैसा नहीं, यानी अनिश्चित काल तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, चुंबकत्व गुण पाया जाता है, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। स्थायी चुंबक कहलाते हैं। इनका चुंबकत्व, इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं होता, इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं होता। बच्चों देखिए, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं वही डेफिनेशन दिखाता हूं जो आपको इजीली याद हो जाए। अगर आप सारे वीडियो लेक्चर शुरुआत से देखते रहोगे बिना स्किप करे तो ये आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्किप करते जाओगे तो बेटा चीजें छूट जाएगी, आपका नुकसान है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए, स्थायी चुंबक वे चुंबकीय पदार्थ जिनमें लंबे समय तक चुंबकत्व, अब नाम से समझ में आना चाहिए, चुंबकत्व आकर्षण करने की क्षमता, चुंबकत्व गुण पाया जाता है, गुण यानी प्रॉपर्टी, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए चुंबक है, आप चाहो इसको नष्ट कर दो, इसके चुंबकत्व के गुण को नष्ट कर दो, पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहलाएगा बेटा? स्थायी चुंबकत्व। अच्छा, इसमें एक स्टार पॉइंट है, ये अनिश्चित काल तक, यह अनिश्चित काल तक, यह निश्चित काल तक चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। अनिश्चित काल तक चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं। ये कठोर स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह हार्ड स्टील, कठोर स्टील, कॉमा, ये कठोर स्टील, कॉमा, कोबाल्ट, कॉमा, टंगस्टन एटसेट्रा इत्यादि पदार्थों से बनाए जाते हैं, पदार्थों से बनाए जाते हैं। कठोर स्टील आदि से इनसे ये बनाए जाते हैं। मिश्र धातु, पदार्थों की जगह आप लिख दोगे मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया स्थायी चुंबक। अस्थायी, ऐसे बोल के बताता हूं, अस्थायी चुंबक क्या हो जाएगा? वे चुंबकीय पदार्थ जिनमें कम समय तक चुंबकत्व का गुण पाया जाता है या
चुंबकीय बल हटा लेने पर चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है? अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। ये कम समय तक ही चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं। तो बेटे आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया। मैग्नेट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम कितने प्रकार के हैं? अगेन 2 प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी में आपको और लिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप इसको एक बार पढ़िएगा, अपनी कॉपी में इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ इसके थोड़े दिन बाद में मैं सेंड करूंगा, तब तक आप इन वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए। और इम्पोर्टेंट बात है, चैप्टर नंबर 1 को पढ़िए एक बार और। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना कंपलसरी है, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है एक बार और पढ़िएगा। अगर आप ऐसा कर लोगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज इसमें बहुत सी बातें हैं जो उस चैप्टर में है, यहाँ पर उसका यूज करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम चुंबकीय पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज। यानी जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी। चुंबक के बाद चुंबकीय बल रेखाएं होती है, स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। फिर ध्रुव सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, चुंबक को तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। इन सब बातों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक यू।